यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है विंटर्स का चिकन कॉर्न सूप। बहुत ही मजेदार, बहुत ही डिलीशियस, एक नए अंदाज में बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप लोग अपने घर में उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। तो गाइस चलते हैं हम तो किचन में और बनाते हैं मजेदार सा सूप। जी व्यूअर्स, तो मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए जो जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप लोग नोट कर लो। हमें इसके लिए चाहिए चिकन आधा किलो। जी व्यूअर्स, तो ये 2 अदद मैंने कॉर्न लिए हैं। एक बड़ी प्याज ली है, इस तरीके का एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, एक पूरा जवा मैंने लहसुन का लिया है, चिकन क्यूब लिया है एक। जी व्यूअर्स, तो ये 2 अदद मैंने दालचीनी ली है, बड़ी दालचीनी। 6-7 मैंने इसमें लौंगे ली हैं, काली मिर्चें ली हैं 6-7, 2 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। तो ये, और मैंने 1 जग पानी लिया है। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ हमें नेक्स्ट क्या करना है। हमें यखनी बनानी है सबसे पहले सूप के लिए। जी व्यूअर्स, तो यखनी बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्द से जल्द झटपट हमारी यखनी रेडी हो जाए। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, अगर प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, प्रेशर कुकर नहीं है तो आप लोग सिंपल इसे पतीले में भी बना सकते हो। बड़ा सा पतीला लेना है, पानी ज़्यादा डालना है यखनी में हमें, और हमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने डाल दी। अब मैं इसमें ये जो कॉर्न है इसको ऐड कर दूंगी, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारे गरम मसाले जो मैंने आप लोगों को बताए थे ये भी मैंने इसमें डाल दिए। जी व्यूअर्स, तो चिकन क्यूब मैं इसमें ऐड करूंगी। आप लोग ज़रूर इसे ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा यखनी में फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर आता है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें भर के 1 जग पानी डालूंगी। मैं देखूंगी अगर 1 जग पानी इसके लिए सही होगा तो ठीक है, वरना थोड़ा सा और हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब आखिर में मैं आपको बता दूं कि इसमें हस्बे ज़रूरत में नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी अगर चाहें तो 1 टेबल या 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें हस्बे ज़रूरत, ताकि यखनी में भी अच्छे से नमक का फ्लेवर आ जाए। ठीक है जी, ये मेरा हो गया सारा। मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इसे ढककर इसे मैं 20 मिनट तक के लिए पकाऊंगी, और जब मेरी सीटी 2 से 3 दफ़ा बोलेगी उसके बाद मैं प्रेशर हटा दूँगी। जी व्यूअर्स, तो इस तरीके से ये देखें ये मैं यखनी। अब मैं इसे प्रेशर का जो ढक्कन है अच्छे से, आप लोग भी बहुत एहतियात के साथ हमेशा प्रेशर का ढक्कन जो है वो बंद किया करें। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब ये जो सीटी है ये मैं लगा दूंगी। अब हम इंतज़ार करेंगे 3 से 4 दफ़ा, जब ये सीटी बोलेगी तो हमारी यखनी रेडी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी यखनी रेडी है। अब मैं इसका जो फ्लेम है वो ऑफ कर देती हूँ। ठीक है जी, बहुत एहतियात के साथ आपको यखनी कुकर को देखना है। थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी यखनी जो है वो रेडी है। अब इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे, और इसमें से जो ये है लहसुन, प्याज और ये सारी चीज़ें जो हैं ये निकाल के हम अलग कर लेंगे। ये देखें आप, इस तरीके से हम इसको अलग कर देंगे सारी चीज़ें। सिर्फ हमें यखनी में इसका फ्लेवर चाहिए होता है। ये जो भुट्टा है इसको भी हम निकाल के एक तरफ अलग करेंगे। इसका बताना है कि आगे क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह हम अलग कर देंगे, और बस ये हमारे पास चिकन रह गई है। अब मैं चिकन जो है हम अभी बताती हूँ कि हमें चिकन का क्या करना है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें चिकन इस तरीके से मैं अलहदा कर लूँगी यखनी से। तो एक हम प्लेट में निकाल लेंगे सारी चिकन को, और इसको फिर हम बारीक बारीक सा रेशा कर लेंगे। ये हमारी यखनी जो है वो तैयार है। ये देखें आप इस तरीके से। जी व्यूअर्स, तो इस तरीके से ये मैंने दोनों चीज़ें अलग कर दी हैं। अब मैं इस तरीके से इससे देखें जो चिकन है इसे हमें इस तरीके से बारीक रेशे में कर लेना है, इस तरीके से। ठीक है जी, ये कर लिएगा आप। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो
कॉर्न है, अगर आप लोगों को ये वाला कॉर्न अवेलेबल नहीं है, जैसे ये नहीं मिलता पूरा, तो आप लोग टिन में भी आते हैं वो कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग टेंशन लें कि ये वाला कॉर्न ही मिले हमें। और यूँ इस तरीके से हमें इस कॉर्न के सारे ये निकाल लेने दाने। जी व्यूअर्स, तो इस तरीके से मैंने एक कटोरी ले ली है। इसमें ये जो मैंने कॉर्न अलग किए थे इसको डाल के मैं इसे थोड़ा सा बारीक कर लूँगी ताकि हमारे सूप में अच्छा सा कॉर्न का फ्लेवर आए। जी व्यूअर्स, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये मैंने यखनी ले ली है। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर। 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया है ब्लैक पेपर। सोया सॉस लिया है मैंने 1/2 कप। ठीक है, अब साथ ही मैं ये जो कॉर्न है इसको मैंने आपको बताया था कि मैंने पीस लिया है इसकी इसको मैं ऐड करूँगी। इस तरीके से हम सूप में इसे ऐड करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा सूप रेडी होता है। आप लोग इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा मेरे सारे स्टेप्स को, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े का सूप बनेगा। इसे थोड़ा सा हम हिलाते हैं, कॉर्न का अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। जी व्यूअर्स, तो ये जो मैंने चिकन रेशा की थी इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से बारीक, इसको हम इसमें सूप में थोड़ा ऐड कर देंगे। इस तरीके से डालेंगे हम। जी व्यूअर्स, तो ये 2 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैं ज़्यादा सिरका नहीं डालती, मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है। आप लोग अगर खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं इसे, और अगर आप लोग खट्टा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो इससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे सूप को पहले यखनी के साथ, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और फ्लेवर आए यखनी में बहुत अच्छा सा हमारी। जी व्यूअर्स, तो ये 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और ये मैंने पानी लिया है। मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर लूँगी पानी के साथ सूप में डालने के लिए। ये देखिए, हम लोग इसलिए इसे मिक्स करते हैं ताकि इसमें जो लम्स वगैरह हैं वो सारे हट जाएं और हमारे सूप में ना आए। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसके सारे लम्स हटाने हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए सूप हमारा इस तरीके से पक रहा है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। हमें बिल्कुल हल्के हल्के से आराम से कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, चमचा चलाएंगे। फिर थोड़ा सा और ऐड करेंगे, फिर चमचे से हिलाएंगे। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने 2 अंडे अब मैं इस तरीके से तोड़ लूँगी। ठीक है, हम सूप में ऐड करेंगे। 2 अंडे मैंने तोड़े, जल्दी हम इसको फेंट लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने अंडे फेंट लिए थे, ये देखें इस तरीके से। अब मैं सूप में इसे बिल्कुल आराम से हमें ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं करना, और आराम से चम्मच चलाना है। बहुत तेज़ हमें चम्मच नहीं चलाना है। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, आप लोग सब नोट कर लें। कि बहुत आराम से, देखें मैं कितनी आराम से, बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से मैं चम्मच चला रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा खुशबूदार सूप रेडी है। ये देखें आप, क्या मज़े की खुशबू आ रही है, वाह। आप लोग ज़रूर इसे इसी तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका भी सूप बहुत मज़े का और यमी बनेगा। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मज़ेदार सा सूप हमारा रेडी है। अब मैं इसको करूँगी थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग। पहले मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी चिकन, ये देखिए आप। और अब ये जो कॉर्न थे मैंने थोड़े से बचा लिए थे, इस तरह मैं कॉर्न ऐड करूँगी। थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये लीजिए, मज़ेदार सा सूप हमारा रेडी है।
मज़ेदार से सूप की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।